अवैध वसूली से परेशान माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री और डीआईजी से मुलाकात कर आप बीती सुनाई है। दरअसल लगातार हो रही अवैध वसूली से मोटर मालिक परेशान हैं। आईजी ने उन्हें आश्वासन दिया है। दरअसल पुलिस की अवैध वसूली पर लगाम नहीं लग रहा, जिसके चलते संगठन ने उप मुख्यमंत्री सहित आईजी से गुहार लगाई है। बालू ट्रकों में अवैध वसूली से परेशान ट्रक चालकों ने उप मुख्यमंत्री से एक दिन पहले शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें आईजी से मिलकर निराकरण करने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि ट्रकों से निरंतर हो रही अवैध वसूली से परेशान माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन के द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित आईजी रीवा से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान आईजी रीवा के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरह की वसूली होने पर कार्यवाही की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद ट्रक संचालकों ने राहत की सांस ली और उप मुख्यमंत्री आईजी रीवा का आभार व्यक्त करते हुए ट्रक संचालकों ने कहा है कि ओवरलोड को लेकर जिस तरह के निर्देश आईजी के द्वारा दिए गए हैं उसका पालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने भी ट्रक संचालकों से कहा है कि किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं की जाएगी और वाहनों पर नियमानुसार ही लोडिंग की जाए। यदि नियम पर रहते हुए किसी भी तरह की वसूली की जाती है, ऐसे संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी। हमारे उपाध्यक्ष अच्छा क्या नाम है सुभाष शुक्ला मिठाई सब लोग हमें ले ले रहे हैं, बाकी सब लोग खाएंगे, सब लोग एक एक पीस लो। बताइए, आप लोग कचरा चलता है तो क्या परेशानी आ रही है? सर, हम लोग अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, कलेक्टर साहब से वहाँ और डीआईजी साहब से वहाँ। हम लोगों की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं थी, उस समस्याओं के बारे में हम लोगों ने वहाँ डिस्कशन किया और सब चीज़ों से माननीय जी को अवगत कराया कि उन लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आ रही हैं और कहाँ किस चीज़ का सलूशन हो सकता है। तो सारी बातें वहाँ हमने अपनी रखी और हम लोगों की बात सुनी गई तरीके से। बहुत अच्छा मंच हम लोगों को दिया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा। एक मोटर मालिक को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी गई, हम सबको वहाँ अच्छे से बुलाया गया, बैठाया गया और हम सबकी समस्या सुनी गई, उसका समाधान किया गया और हम लोगों को आश्वासित किया गया कि आप लोगों को भविष्य में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी समस्या आती है मोटर लाइन से संबंधित, आप हमसे मिलिए। कुछ हमारे साथियों को इधर उधर से परेशानी होती थी, उसके समाधान के लिए हमने डीआईजी सर से मुलाकात की। आज डीआईजी सर से मुलाकात करने के बाद हम लोग कुछ एक रोड मैप बनाए कि हम लोगों को कैसा काम करना है, कैसे चलना है, कैसे हम लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ चला सकें, शासन प्रशासन से हमें समस्या ना आए। इन सब चीज़ों में हमारी बैठक हुई, बात हुई, मुलाकात हुई और सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। डीआईजी सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने हम लोगों को आश्वासित किया कि आज के बाद 90% हम गारंटी लेते हैं कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ा रोल इसमें हम लोगों को समझने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हमारा संगठन आभार करता है। और यही सब। और आप मीडिया के माध्यम से, जो हमारे मीडिया के आप लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, जो भी मीडिया के कार्यकर्ता हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपना हमें समय दिया और हमारी बातें समझी और आगे तक हमारी बातों को आप ले गए। आप सबका बहुत बहुत आभार। शासन प्रशासन का बहुत बहुत आभार। इस संगठन को समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप मुख्यमंत्री से मिले थे, जो जनप्रतिनिधि जी, उन्होंने काम है उनका समस्या सुना जी, डीआईजी महोदय से मिले, जी, जो आपके साथ अवैध वसूली होती है इस संबंध में। जी। तो अभी तक जो आप लोगों की परंपरा थी, जो पुलिस की परंपरा थी, जो जैसा कि हम आप
बात करते हैं जी तो किस तरह से परेशानी आती थी, किसकी वसूली होती थी? सर, वसूली पहले 3 साल पहले हम लोगों को बहुत परेशान किया जाता था। इसी मुद्दे में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी हम लोग मुलाकात किए। वहाँ हम लोगों की समस्या सुनी गई और उसका तुरंत उसका समस्या का समाधान कर दिया गया। 3 साल से हम लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं थी। अभी विगत दिनों से 4-6 महीने से इधर उधर से थाना से और बाकी जगह से समस्या थोड़ा बहुत आना चालू हो गई। तो इसके समाधान के लिए हम लोगों ने फिर उनसे मुलाकात की और उसका सबका समाधान हो चुका है। डीआईजी साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों से मिले और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो भी जहाँ भी थी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। किस वीडियो अभी वायरल हुई थी जिसमें पुलिस का अभी तक के फैसला हो रहा है? सर वो आरटीओ थे और वो आरटीओ के अभी कल ही आरटीओ का वहाँ ट्रांसफर लाइन अटैच कर दिया गया है ग्वालियर, है ना। आरटीओ थे और आरटीओ के द्वारा भी पूर्व में ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। एक ड्राइवर का सर तोड़ दिया गया, एक ड्राइवर का पैर तोड़ दिया गया। तो ये सारी समस्याएं थी, उसके चलते उनको लाइन अटैच कर दिया गया है और अब हमारी व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं और हम लोग एक सही सिस्टम में सही तरीके से आगे काम करना चाहते हैं। और शासन प्रशासन और मीडिया का बहुत बहुत आभार हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, आगे ले जाने के लिए। थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा आपको परेशान किया जा रहा था, तो वो क्या राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग के थाने हैं? वो सर जैसे थाने अपन उसको कैसे कह सकते हैं कि वो हम लोगों की गाड़ियां नदी से लोड होके चली, तो नदी से लोड होके चलने तक में यहाँ तक में रीवा तक में कम से कम 100 थाने, 50 थाने, 20 थाने जो जहाँ जितनी दूरी से बालू लेके आता है, ये सारी समस्याएं थी। इन सब समस्याओं का समाधान हो चुका है और डीआईजी साहब के माध्यम से। और इसीलिए हम अपने बाकी साथियों को भी ये बताना चाहते हैं कि अब कोई भी समस्या आती है तो आप संगठन के साथ आइए और हमारे साथ चलिए। शासन प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा है, आप सब जागरूक होइए। सर वो क्या देते थे क्या नहीं देते थे ये सब हमको नहीं पता। क्या अवैध है ऐसा जो आप लोग करके आते हैं? क्या अवैध होता है कि आप लोग चुपचाप पैसा देते हैं? सर को देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में 100 नियम होते हैं। 100 नियम हम 100 नियम हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर किसी को परेशान करना है तो सीट बेल्ट में परेशान कर देगा, किसी को परेशान करना है तो वर्दी में परेशान कर देगा, किसी को परेशान करना है तो हॉर्न में परेशान कर देगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट में 100 नियम है, तो 100 नियम के तहत कोई भी कहीं पे भी रुका के परेशान कर सकता है। तो डीआईजी साहब के आश्वासन के माध्यम से हम लोग अब बिल्कुल जो नियम कानून है उस नियम कानून को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे और शासन प्रशासन से हमें सहानुभूति प्रदान होगी। जैसा भी आपने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेड सीट, सूट पीस, बनछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।